दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पावर ऑफ चाणक्य में। आज हम बात करेंगे उन 3 चीजों की जिनका सेवन अगर पुरुष रोजाना करने लगें तो उनकी ताकत, ऊर्जा और प्रदर्शन में चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने शरीर और मन को मजबूत बनाना चाहता है, उसे भोजन में वही चीजें लेनी चाहिए जो उसे शक्ति दें, न कि जो सिर्फ स्वाद दें। आज के समय में ज्यादातर पुरुष अपने काम, तनाव और भाग दौड़ में इतने उलझ चुके हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान देना ही भूल गए हैं। नतीजा यह है कि धीरे धीरे शरीर में थकान, कमजोरी, आलस और आत्मविश्वास की कमी महसूस होने लगती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और चाणक्य नीति के इन सूत्रों को जीवन में उतारेंगे, तो आपकी ऊर्जा पहले जैसी ही नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। पहली चीज, अखरोट, वॉलनट। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को तेज और शरीर को सशक्त बनाना चाहता है, उसे रोज सुबह कुछ मात्रा में अखरोट खाना चाहिए। अखरोट को ब्रेन फूड कहा जाता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पुरुषों की मानसिक और शारीरिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह न सिर्फ आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है बल्कि टेस्टोस्टेरोन स्तर को भी संतुलित रखता है, जिससे आपकी मर्दाना ताकत स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। अगर आप रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 अखरोट खा लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके चेहरे पर चमक और शरीर में आत्मविश्वास अपने आप झलकने लगेगा। दूसरी चीज, शहद, हनी। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कहा है, मधु अमृतम इव, यानी शहद अमृत के समान है। शहद में प्राकृतिक ऊर्जा होती है जो पुरुषों के अंदर से थकान को मिटा देती है। अगर आप रोज सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और थोड़ा नींबू मिलाकर पीते हैं, तो यह आपके पाचन को ठीक करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। पुरुषों के लिए यह मिश्रण न सिर्फ ऊर्जा का स्रोत है बल्कि शरीर में फुर्ती और जोश बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय है। तीसरी चीज, अंजीर, फिग। चाणक्य नीति में कहा गया है कि शरीर वही बलवान होता है जिसका रक्त शुद्ध और स्नायुएं मजबूत होती हैं। अंजीर में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व होते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और यौन ऊर्जा को बढ़ाते हैं। प्राचीन काल में योद्धा युद्ध पर जाने से पहले अंजीर और दूध का सेवन करते थे ताकि उनमें सहन शक्ति और जोश बना रहे। अगर आप रात को सोने से पहले 2 अंजीर गुनगुने दूध में डालकर खा लेते हैं, तो यह आपकी ताकत, नींद और मानसिक शांति तीनों में सुधार लाएगा। अब बात करते हैं वास्तु और मानसिक शक्ति की। चाणक्य कहते हैं कि शक्ति केवल शरीर में नहीं, मन और विचारों में भी होती है। अगर आपका कमरा हमेशा बिखरा हुआ रहता है, बिस्तर पर गंदगी है या दक्षिण दिशा की ओर सिर रखकर सोते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा कमजोर होने लगती है। वास्तु के अनुसार पुरुषों को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सोना चाहिए। इससे दिमाग शांत रहता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इसके अलावा हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना, ठंडे पानी से स्नान करना और कुछ देर ध्यान या योग करना, ये सब बातें पुरुषों की ऊर्जा को दुगना कर देती हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति दिन की शुरुआत अनुशासन से करता है, वह सदा बलवान और सम्मानित रहता है। इसलिए अगर आप सुबह अपने मन को शांत रखेंगे, तो दिन भर आपकी ऊर्जा स्वतः बढ़ेगी। चाणक्य का यह भी कहना है कि पुरुषों को अपनी वाणी और विचारों में संयम रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गुस्से या बहस में खर्च कर देता है, वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। असली ताकत उस पुरुष की होती है जो अपने भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखे। स्वस्थ शरीर के साथ साथ आत्मविश्वास भी जरूरी है। इसलिए हमेशा खुद को सकारात्मक रखें, अपने लक्ष्यों को लिखें और हर दिन एक नया कदम आगे बढ़ाएं। जब आपका शरीर मजबूत होगा और मन संतुलित रहेगा, तभी आप जीवन के हर क्षेत्र में विजेता बन पाएंगे। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि ताकत केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी होती है। इसलिए भोजन के साथ साथ अपने मन को भी शुद्ध रखें। नकारात्मक सोच, आलस और बुरी संगत से दूर रहें। अच्छी संगति में रहें, अच्छे विचार पढ़ें और अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। अंत में याद रखिए, अखरोट, शहद और अंजीर सिर्फ खाद्य पदार्थ नहीं हैं, बल्कि यह 3 ऐसे प्राकृतिक अमृत हैं
जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को मजबूत करते हैं। जब ये तीनों संतुलित होंगे, तभी पुरुष अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ताकत, आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज से ही इन 3 चीजों को अपने जीवन में शामिल करें। चाणक्य नीति के इन सूत्रों को मानिए और देखिए कैसे कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बदलाव आता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल पावर ऑफ चाणक्य को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि यह जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अपनी जिंदगी में फिर से ऊर्जा, ताकत और आत्मविश्वास लाना चाहता है। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष अपने जीवन में आत्मसंयम रखता है, वही सबसे बलवान होता है। शरीर की ताकत केवल भोजन से नहीं आती, बल्कि भोजन के साथ व्यवहार, विचार और दिनचर्या से भी आती है। अगर पुरुष इन तीनों चीजों में संतुलन रखे, तो उसकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब चाहते हैं कि शरीर मजबूत रहे, मन स्थिर रहे और आत्मविश्वास कभी कम न हो। पर इसके लिए केवल जिम या सप्लीमेंट काफी नहीं, बल्कि सही खान-पान और चाणक्य नीति का पालन जरूरी है। जिस पुरुष के भीतर आत्मबल होता है, वही समाज का नेतृत्व कर सकता है। शक्ति का अर्थ सिर्फ मांसपेशियों की ताकत नहीं होता, बल्कि अपने विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता भी होती है। जब एक पुरुष अपने खानपान पर ध्यान देता है, अपने समय का सम्मान करता है और अपने व्यवहार में विनम्रता रखता है, तब उसका प्रभाव पूरे वातावरण में महसूस किया जाता है। अब जरा सोचिए, एक आदमी जो थका हुआ, आलसी और हमेशा तनाव में रहता है, क्या वह जीवन में सफलता पा सकता है? नहीं। लेकिन वही व्यक्ति अगर सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करता है, मन में कृतज्ञता रखता है और फिर चाणक्य नीति के बताए इन 3 खाद्य अमृतों का सेवन करता है, अखरोट, शहद और अंजीर, तो उसका चेहरा ही नहीं, उसकी आत्मा तक चमक उठती है। अखरोट, जिसे चाणक्य मस्तिष्क का रक्षक कहते हैं, दिमाग को मजबूत बनाता है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि अखरोट में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड स्मरण शक्ति, एकाग्रता और यौन शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। यह पुरुष के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा, तो उसे रोजाना सुबह अखरोट का सेवन करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखे, वही दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है। अखरोट उसी नियंत्रण का साधन है। शहद के बारे में तो प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, यह देवताओं का भी प्रिय आहार है। जब आप सुबह उठकर एक गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाते हैं, तो यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकाल देता है। शहद शरीर में तुरंत ऊर्जा भर देता है, जिससे आप पूरे दिन फुर्तीले रहते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार, जो व्यक्ति सुबह अमृत समान आहार लेता है, उसका दिन सफलता से भर जाता है। शहद वही अमृत है। यह शरीर में स्फूर्ति लाता है, चेहरा निखारता है और मन को शांत रखता है। तीसरी चीज, अंजीर। यह केवल फल नहीं, बल्कि एक संजीवनी है। इसे दूध के साथ सेवन करने से शरीर के स्नायुओं में बल आता है। पुरुषों में यह वीर्य को बढ़ाने और मन को स्थिर करने में सहायक है। यह प्रेम और आत्मसंयम दोनों का प्रतीक है। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर संयम रखे, वही दीर्घायु होता है। अंजीर इस संयम का प्रतीक है। जब शरीर स्वस्थ होता है, तो मन में विकार नहीं आते। अब आइए बात करते हैं कि इन 3 चीजों के साथ किन आदतों को अपनाना जरूरी है ताकि पुरुष की शक्ति और भी बढ़े। सबसे पहली आदत, सूर्योदय से पहले उठना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सूर्योदय के साथ उठता है, उसके घर में सुख समृद्धि स्वयं आती है। सुबह के समय वायु में प्राण शक्ति होती है। जब पुरुष उस वायु को ग्रहण करता है, तो उसकी सोच स्पष्ट होती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। दूसरी आदत, ध्यान और मौन। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है, मौन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति रोज कुछ समय ध्यान में बिताता है, उसकी मानसिक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। उसका चेहरा तेजस्वी बनता है और उसकी बातों में प्रभाव आता है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आप घंटों बैठें, बल्कि कुछ मिनट खुद के साथ बिताएं, बिना फोन, बिना शोर, बिना चिंता के। तीसरी आदत,
नियमित व्यायाम। व्यायाम शरीर का कर्ज है जो हर व्यक्ति को चुकाना चाहिए। अगर आप अपने शरीर को चलाते नहीं हैं तो शरीर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आलस्य से ग्रस्त है वह जीवित होते हुए भी मृत है। इसलिए हर पुरुष को रोजाना कम से कम आधा घंटा अपने शरीर के लिए देना चाहिए, चाहे योग, दौड़ या साधारण स्ट्रेचिंग ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं मानसिक शक्ति की। चाणक्य नीति कहती है, जिस पुरुष का मन स्थिर है वही दुनिया को हिला सकता है। मन को स्थिर करने का सबसे बड़ा उपाय है सकारात्मक सोच। हर सुबह खुद से कहें, मैं शक्तिशाली हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने परिवार और समाज के लिए उपयोगी हूं। यह वाक्य आपके अंदर चमत्कारिक शक्ति जगाते हैं। वास्तु के अनुसार अगर आपका घर हमेशा बिखरा हुआ रहता है तो आपकी ऊर्जा भी बिखर जाती है। इसलिए पुरुषों को अपने कमरे में सफाई रखनी चाहिए। विशेष रूप से उत्तर दिशा में जल का पात्र रखें, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दक्षिण दिशा में जूते या भारी वस्तुएं रखें, इससे जीवन में स्थिरता आती है। रात को सोने से पहले घर की सभी अनावश्यक लाइटें बंद करें और कमरे में हल्की खुशबू वाला दीपक जलाएं। यह नींद को गहरी करता है और मानसिक शांति बढ़ाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने परिवेश को स्वच्छ रखता है वही भीतर से भी शुद्ध रहता है। अगर पुरुष बाहरी और भीतरी दोनों शुद्धियों का पालन करे तो उसकी ऊर्जा कभी कम नहीं होगी। अब एक और बात समझिए, भोजन का असर केवल शरीर पर नहीं बल्कि विचारों पर भी पड़ता है। अगर आप अधिक मिर्च मसालेदार, तला भुना भोजन खाते हैं तो मन में उत्तेजना और क्रोध बढ़ता है। वहीं हल्का, सात्विक और प्राकृतिक भोजन मन को शांत रखता है। इसलिए चाणक्य नीति यह सिखाती है कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को पोषण देने के लिए है। इसलिए जब भी खाएं, मन में यह भाव रखें कि यह भोजन मुझे शक्ति देगा, यह मुझे संयम और सफलता की ओर ले जाएगा। यह सकारात्मक भावना भोजन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। अब अगर हम इन 3 चीजों, अखरोट, शहद और अंजीर को सुबह सुबह एक क्रम में लें तो यह शरीर में शक्ति का एक चक्र बनाता है। अखरोट मस्तिष्क को ऊर्जा देता है, शहद रक्त को शुद्ध करता है और अंजीर स्नायुओं को मजबूत बनाता है। तीनों मिलकर पुरुष के शरीर को भीतर से ऐसा सशक्त बनाते हैं कि वह जीवन के हर संघर्ष में स्थिर रह सके। चाणक्य नीति यह भी कहती है कि शक्ति का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर आपके अंदर शक्ति है तो उसका उपयोग सद्कार्यों में करें, दूसरों की मदद में, अपने परिवार की रक्षा में, समाज के कल्याण में। असली पुरुष वही है जो अपनी ताकत का प्रयोग दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि उठाने में करता है। एक और बात जो पुरुषों के लिए बेहद जरूरी है, काम और विश्राम का संतुलन। अगर आप दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन आराम नहीं करते तो शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। विश्राम कोई आलस्य नहीं है बल्कि शरीर की पुनः स्थापना है। हर रात पर्याप्त नींद लें और सोने से पहले मन को शांत रखें। किसी विवाद या नकारात्मक सोच के साथ कभी न सोएं, क्योंकि वही विचार आपके अवचेतन मन में ऊर्जा का नाश कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, रात को सोने से पहले अपने दिन का मूल्यांकन करो, तब नींद भी साधना बन जाती है। अगर पुरुष रोज यह आदत डाल ले तो वह न केवल मजबूत बनेगा, अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा ही दिमागी खेल, बुद्धि और हास्य से भरी रहती हैं। आइए आपको एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनाता हूं जिसमें पूरा दरबार बीरबल के दिमागी खेल में उलझ गया। बीरबल के दिमागी खेल में उलझ गया दरबार। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने अचानक कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि इस दरबार में किसकी बुद्धि सबसे तेज है। बीरबल तो हमेशा सबको मात दे देता है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि पूरा दरबार एक खेल खेले। अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, बीरबल, आज तुम हमें कोई ऐसा खेल दो जिसमें दरबार के सभी लोग भाग लें और देखें कि कौन इसे हल कर पाता है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक सवाल सबके सामने रखता हूं। जिसका उत्तर कोई दे देगा वही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। अकबर ने हामी भर दी।
बीरबल का खेल। बीरबल ने दरबार के बीच में आकर कहा, महाराज, मेरे पास 3 सवाल हैं। ये सवाल बहुत साधारण हैं, लेकिन उत्तर सोचने वाला उलझ जाएगा। फिर बीरबल ने मुस्कुराकर पहला सवाल पूछा, जहांपना, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? पहले दरबारी ने जवाब दिया, घोड़ा सबसे तेज है। दूसरे ने कहा, नहीं, हवा सबसे तेज है। तीसरे ने कहा, रोशनी सबसे तेज है। अकबर ने बीरबल से पूछा, और तुम्हारे हिसाब से सही उत्तर क्या है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपना, इंसान का विचार सबसे तेज है। सोच तो एक पल में आसमान से धरती और धरती से चांद सितारों तक पहुंच जाती है। न घोड़ा, न हवा और न ही रोशनी इतनी जल्दी पहुंच सकती है। सारा दरबार बीरबल के जवाब पर तालियां बजाने लगा। दूसरा सवाल। बीरबल ने दूसरा सवाल रखा, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? एक दरबारी बोला, सोना सबसे भारी है। दूसरा बोला, हीरा और कीमती धातु। तीसरा बोला, लोहे से भारी कुछ नहीं। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम बताओ। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, सबसे भारी चीज उपकार है, जिसे कोई उठा ही नहीं सकता। जिसने किसी का उपकार कर दिया, उसके आड़ को उतारना दुनिया का सबसे मुश्किल और भारी काम है। दरबार फिर से दंग रह गया। तीसरा सवाल। बीरबल ने तीसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे हल्की चीज क्या है? दरबारी उलझ गए। किसी ने कहा, पंख। दूसरे ने कहा, हवा। तीसरे ने कहा, कपास। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और तुम्हारे हिसाब से? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सबसे हल्की चीज वादा है। लोग इसे बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन निभाना मुश्किल होता है। इसी वजह से वादा बहुत हल्का माना जाता है। यह सुनकर पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा और सबने माना कि बीरबल का दिमागी खेल सबको उलझा गया, लेकिन जवाबों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। शिक्षा। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, बुद्धिमानी सिर्फ मुश्किल सवालों का जवाब देने में नहीं, बल्कि सरल बातों को गहराई से समझने में है। इसी में जीवन की सच्चाई छिपी है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, सचमुच आज पूरे दरबार को तुम्हारे दिमागी खेल ने उलझाया और फिर सिखाया भी। यही कारण है कि बीरबल को हमेशा अकबर का सबसे भरोसेमंद और प्रिय मंत्री माना जाता था। बीरबल का दिमागी खेल और दरबार की जिज्ञासा। बीरबल के तीनों सवाल सुनकर दरबारियों के चेहरे पर मिश्रित भाव आ गए। कुछ दरबारी सोच रहे थे कि उन्होंने जो उत्तर दिया वह सही था, लेकिन बीरबल ने इतनी गहराई से उत्तर दिया कि सबकी समझ छोटी पड़ गई। अकबर बीरबल की ओर देखकर बोले, बीरबल, तुम्हारे जवाब हमेशा दिल को छू जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी दरबार पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। क्या तुम हमें एक और दिमागी खेल सुना सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर दरबार इजाजत दे तो मैं एक और खेल खेल सकता हूं, जिसमें हर कोई फंस जाएगा। दरबारियों ने कहा, हाँ हाँ बीरबल, हमें भी तो देखना है कि तुम्हारे खेल से हम कैसे उलझते हैं। बीरबल का नया खेल, सच और झूठ। बीरबल ने दरबारियों से कहा, इस खेल में मैं केवल एक वाक्य कहूंगा, उसमें सच्चाई भी होगी और झूठ भी। आपको बताना है कि उसमें क्या सच है और क्या झूठ। फिर बीरबल ने धीरे से कहा, कल सूरज पूर्व से नहीं उगा था। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। पहले ने कहा, यह झूठ है, सूरज हमेशा पूर्व से ही उगता है। दूसरा बोला, नहीं, इसमें कोई गहरी बात छिपी है, बीरबल हमें उलझा रहे हैं। तीसरा बोला, कहीं यह पहेली तो नहीं? अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, जल्दी बताओ, इसमें सच क्या है और झूठ क्या? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सच यह है कि कल सूरज उगा था, और झूठ यह है कि वह पूर्व से नहीं उगा था, क्योंकि सूरज कभी दिशा बदलता ही नहीं। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। दरबारियों की हार और बीरबल की जीत। दरबारियों को मानना पड़ा कि बीरबल का दिमाग इतना तेज है कि वो साधारण वाक्यों में भी खेल छिपा देते हैं। एक दरबारी बोला, बीरबल, हम तो तुम्हारे इस खेल में पूरी तरह फंस गए। हमें तो लगा तुम कोई जटिल पहेली पूछोगे। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दरबारी जी, असली खेल दिमाग का होता है, शब्दों का नहीं। जो साधारण को गहराई से समझ लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे दरबार के अनमोल रत्न हो। तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। सीख, वो एक
सबसे तेज है विचार। सबसे भारी है उपकार। 3, सबसे हल्की है वादा। 4, और सबसे कठिन खेल है सच्चाई और झूठ में फर्क समझना। यही कारण है कि आज भी अकबर बीरबल की कहानियां हमें जीवन के गहरे संदेश देती हैं। दरबार का माहौल उस दिन अकबर का दरबार हमेशा से ज्यादा चहल पहल से भरा हुआ था। बीरबल के दिमागी खेलों ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन दरबारी हार मानने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक दरबारी, जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करता था, खड़ा होकर बोला, जहां अपना। बीरबल ने बहुत चालाकी से शब्दों का खेल खेला, पर असली बुद्धि तो तब साबित होगी जब इनसे ऐसा सवाल किया जाए जिसका उत्तर ये न दे पाए। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है, आज दरबार में जो चाहे बीरबल से सवाल पूछ सकता है। देखते हैं क्या बीरबल जवाब दे पाते हैं। दरबारियों के सवाल पहला दरबारी बोला, बीरबल, हमें बताओ, इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटोगे उतना ही बढ़ती जाएगी। बीरबल बिना सोचे बोले, ज्ञान और प्रेम, दोनों को जितना बांटोगे उतना ही बढ़ते हैं। धन बांटने से कम होता है, लेकिन ज्ञान और प्रेम बांटने से और बढ़ जाते हैं। सभी दंग रह गए। दूसरा दरबारी बोला, बीरबल, बताओ, सबसे कीमती चीज क्या है। बीरबल मुस्कुराए, सबसे कीमती चीज है समय। खोया हुआ सोना चांदी मिल सकता है, खोया हुआ मित्र भी मिल सकता है, पर खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह बीरबल, सच कहा तुमने। बीरबल की अगली चाल। अब बीरबल ने दरबारियों से कहा, दरबारी मित्रों, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, पर अब मेरी बारी है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। बीरबल ने धीरे से कहा, बताइए, ऐसा कौन सा काम है जिसे हर कोई करना चाहता है, लेकिन करते समय कोई खुश नहीं होता। सब सोचने लगे। कोई बोला, टैक्स देना। दूसरा बोला, जिम्मेदारी निभाना। तीसरा बोला, पढ़ाई करना। अकबर ने भी सिर खुजलाया और बोले, बीरबल, जल्दी बताओ, इसका उत्तर क्या है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह। जवाब है सच बोलना। हर कोई चाहता है कि सामने वाला सच बोले, पर जब खुद से सच बोलना पड़ता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। दरबार में हंगामा। दरबारियों को लग रहा था कि वे हर बार हार रहे हैं। तभी एक दरबारी बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं बीरबल की परीक्षा लूं। अकबर ने कहा, बिल्कुल। उस दरबारी ने एक चांदी का प्याला उठाकर पूछा, बीरबल, अगर इस प्याले में जहर भर दूं और कोई इसे पिए तो क्या होगा। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां अपना। जवाब बहुत आसान है। प्याले में चाहे जहर हो चाहे अमृत, असली बात यह है कि कौन पी रहा है और क्यों पी रहा है। जहर भी कभी कभी इलाज बन जाता है और अमृत भी किसी लालची के लिए विनाश। दरबार फिर से बीरबल की बात सुनकर गूंज उठा। शिक्षा। बीरबल की बातों से उस दिन पूरा दरबार यह समझ गया कि दिमागी खेल सिर्फ पहेलियां नहीं होते, बल्कि जीवन के गहरे सत्य छुपाते हैं। सबसे बड़ा खजाना ज्ञान और समय है। सबसे कठिन काम सच बोलना है, और सबसे खतरनाक चीज बीरबल की नई परीक्षा। अकबर ने हंसते हुए कहा, से भी बड़ा विनाश कर देता है। तुमने आज सचमुच सबको उलझा दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम हमें एक ऐसा काम बताओ जिसमें पूरा दरबार हिस्सा ले, ताकि सबको पता चले कि कौन कितना होशियार है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं सबको एक एक कार्य दूंगा, और जो सबसे अच्छा उत्तर देगा वही सबसे चतुर कहलाएगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल का काम, खाली जगह भरना। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आप सबको एक एक वाक्य दूंगा, उसमें एक जगह खाली होगी। आपको वह जगह इस तरह भरनी है कि पूरा वाक्य अर्थपूर्ण और गहरा लगे। सभी दरबारी तैयार हो गए। पहला वाक्य था, सबसे बड़ा वही है जो सबका भला करे। एक दरबारी बोला, सबसे बड़ा राजा वही है। दूसरा बोला, सबसे बड़ा धनवान वही है। तीसरा बोला, सबसे बड़ा गुरु वही है। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम बताओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना। सबसे बड़ा इंसान वही है जो सबका भला करे, क्योंकि राजा, धनवान और गुरु होने से भी बड़ा है इंसान होना। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरा वाक्य था, जिसके पास दो माई ग्यारश नहीं, उसके पास कुछ नहीं। पहला दरबारी बोला, धन। दूसरा बोला, शक्ति। तीसरा बोला, सम्मान। बीरबल ने कहा, जहां अपना। सही उत्तर है ईमान।
जिसके पास ईमान नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, सचमुच कमाल की सोच है। दरबारियों की बेचैनी अब दरबारियों को लगने लगा कि बीरबल से टकराना आसान नहीं है। तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, बीरबल हर बार अपनी बुद्धि से जीत जाते हैं, लेकिन अगर इनसे ऐसा सवाल किया जाए जिसमें जवाब ना हो तो? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम कोशिश करो। मुश्किल सवाल दरबारी ने पूछा, बीरबल बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? पूरा दरबार हंस पड़ा। सबको लगा कि अब बीरबल फंस गए, लेकिन बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर बहुत आसान है। आसमान में जितने बाल हर इंसान के सिर पर हैं, उतने ही तारे हैं। अगर आप चाहें तो मैं दोनों की गिनती शुरू कर सकता हूं। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और दरबारी शर्मिंदा हो गया। अकबर की अंतिम चुनौती। अकबर ने कहा, बीरबल, अब मेरी बारी है। बताओ, इस दुनिया में सबसे कठिन काम कौन सा है? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सबसे कठिन काम है स्वयं को जीतना। दूसरों पर विजय पाना आसान है, पर अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। अकबर चकित रह गए और बोले, बीरबल, सचमुच आज पूरे दरबार को तुमने सोचने पर मजबूर कर दिया। शिक्षा। उस दिन दरबार में सबने यह सीखा कि इंसानियत सबसे बड़ी पहचान है, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है, तारे गिनने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्म गिनना, और सबसे कठिन लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अपने अंदर की है। यही कारण है कि बीरबल न केवल अकबर के दरबार में सबसे प्रिय थे, बल्कि लोगों के दिलों में आज तक जिंदा हैं। बीरबल की अगली परीक्षा, 3 सवालों की गुत्थी। अकबर ने सोचा कि बीरबल से बार बार सवाल पूछना आसान है, पर बीरबल को उलझाना मुश्किल। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब वह 3 ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका उत्तर किसी के पास न हो। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज मैं बीरबल से 3 सवाल पूछूंगा। अगर ये जवाब दे पाए तो मान लूंगा कि इनसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला सवाल अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, धरती के बीच में क्या है? दरबारियों को लगा अब बीरबल फंस गए, पर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, धरती के बीच में अक्षर अर है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दूसरा सवाल अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, आसमान कितना ऊंचा है? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, आसमान उतना ही ऊंचा है जितनी ऊंचाई से आप उसे देखना चाहें। अगर जमीन पर लेटकर देखेंगे तो और ऊंचा लगेगा, अगर पहाड़ की चोटी पर चढ़कर देखेंगे तो पास लगेगा। दरबारी हैरान रह गए। तीसरा सवाल अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल बताओ, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? अब दरबारियों को यकीन था कि बीरबल चुप हो जाएंगे, पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दाढ़ी में बाल गिनना आसान है, पर पहले आप मुझे यह बताइए कि आपकी जीभ में कितने शब्द हैं। आप जब बताएंगे तब मैं बाल गिन दूंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज पड़ा और अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दरबारियों का नया षड्यंत्र। कुछ दरबारियों को यह बात पसंद नहीं आई। वे सोच रहे थे, हर बार बीरबल ही जीत जाते हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिलता। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि अगली बार बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसाया जाए जहां वे उत्तर ही न दे सकें। एक दरबारी ने कहा, चलो उनसे ऐसा सवाल पूछा जाए जिसमें सही गलत का कोई आधार ही ना हो। दूसरे ने कहा, हां, जैसे यह बताना कि कौन ज्यादा महान है। अगला दिन अकबर ने दरबार लगाया। दरबारियों ने कहा, जहांपनाह, हम बीरबल से एक सवाल पूछना चाहते हैं। अकबर ने इजाजत दी। दरबारी ने पूछा, बीरबल बताओ, कौन महान है, सूरज या चांद? पूरा दरबार उत्सुक था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चांद महान है क्योंकि वह रात में रोशनी देता है जब अंधेरा होता है। सूरज तो दिन में आता है जब पहले से ही रोशनी होती है। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर की हंसी और सीख। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच कमाल की है। तुम हर सवाल का ऐसा उत्तर देते हो जो न सिर्फ मजेदार होता है बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर देता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, असली बुद्धि वही है जो दूसरों को हंसी भी दे और सच्चाई भी दिखाए, क्योंकि हंसी से मन हल्का होता है और सच्चाई से जीवन सफल। शिक्षा। उस दिन दरबार में सबने यह सीखा
असली बुद्धि तर्क में नहीं, दृष्टि में है। सही जवाब वही है जो दिल को भी छू जाए और दिमाग को भी। और सबसे बड़ी ताकत है सकारात्मक सोच। यही वजह है कि बीरबल का नाम आज भी दुनिया में बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रतीक है। दरबार में नई चुनौती। कुछ ही दिन बाद दरबार में फिर हलचल थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों में चर्चा चल रही थी। बीरबल तो हमेशा हमें मात दे देते हैं, क्यों ना आज ऐसा सवाल किया जाए जिसमें तर्क नहीं बल्कि चालाकी चाहिए हो। अकबर ने यह सुना और मुस्कुराते हुए बोले, तो क्यों ना आज बीरबल को ऐसी परीक्षा दी जाए जो उनकी बुद्धि ही नहीं, उनकी समझदारी भी परखे। बीरबल दरबार में खड़े हो गए और बोले, जहां पनाह, मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं, आप बस आदेश दीजिए। अकबर का सवाल। 3 बक्से। अकबर ने इशारा किया और सैनिक 3 लकड़ी के बक्से लेकर आए। पहले बक्से पर लिखा था, सोना यहां है। दूसरे पर लिखा था, सोना तीसरे बक्से में है। तीसरे पर लिखा था, सोना पहले बक्से में नहीं है। अकबर ने कहा, बीरबल, इन तीनों बक्सों में से केवल एक ही वाक्य सही है। अब बताओ सोना किस बक्से में है। दरबारी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल इस बार उलझ जाएंगे। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने तीनों बक्सों को ध्यान से देखा और बोले, जहां अपना, अगर पहला बक्सा सही है तो बाकी दोनों गलत होंगे, लेकिन अगर दूसरा बक्सा सही है तो तीसरा गलत नहीं हो सकता, और अगर तीसरा सही है तो पहला झूठा होगा पर दूसरा सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि केवल तीसरे बक्से का वाक्य सही हो सकता है, इसलिए सोना दूसरे बक्से में है। सैनिकों ने दूसरा बक्सा खोला और सचमुच उसमें सोना था। पूरा दरबार दंग रह गया और तालियों से गूंज उठा। दरबारियों का नया सवाल। अब एक और दरबारी खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, तुम हमेशा तर्क से जीत जाते हो, पर अब बताओ, सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां अपना, सबसे बड़ा दुश्मन है अज्ञान। अगर इंसान अज्ञानी है तो वह खुद भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबो देगा, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान है तो सबसे बड़ा दुश्मन भी उसका मित्र बन सकता है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच गहरे विचार रखते हो। बीरबल की चालाक परीक्षा। अब बीरबल ने दरबारियों को उलझाने का सोचा। उन्होंने पूछा, दरबार के साथियों, बताइए क्या चीज है जिसे जितना निकालोगे उतना ही बड़ा हो जाएगा। दरबारी सोचने लगे। कोई बोला, कुएं से पानी। दूसरा बोला, खजाना। तीसरा बोला, भोजन। बीरबल मुस्कुराए और बोले, उत्तर है गड्ढा। उसे जितना खोदो उतना बड़ा होता जाता है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। शिक्षा। उस दिन दरबार में सभी ने यह समझा, तर्क और धैर्य से सबसे कठिन गुत्थियां सुलझ जाती हैं। असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर का अज्ञान है, और बुद्धि का खेल हमेशा हल्की हंसी के साथ सीख भी दे जाता है। अकबर ने अंत में कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह दरबार सिर्फ दीवारों का ढांचा है। तुम ही हो जो इसमें जान डालते हो। दरबार की नई हलचल। कुछ दिन बीत गए। अकबर ने सोचा कि बीरबल को उलझाए बिना दरबार अधूरा लगता है। उन्होंने ऐलान किया, आज का दरबार केवल सवाल जवाब का होगा। हर दरबारी बीरबल से एक एक सवाल पूछेगा। देखते हैं कब तक बीरबल संभल पाते हैं। दरबार में सबकी आंखें चमक उठीं। सबको लगा अब तो मौका है। पहला सवाल, किसका जन्म बिना मां के हुआ। एक दरबारी ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, ऐसी कौन सी चीज है जिसका जन्म बिना मां के हुआ। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां अपना, मुक्ता मणि, मोती। वह सीप के पेट में समुद्र की बूंद से जन्म लेता है, उसे कोई मां नहीं। दरबारियों ने ताली बजाई, लेकिन चुपचाप सोचा, यह तो हमें पता ही नहीं था। दूसरा सवाल, किसका अंत नहीं। दूसरा दरबारी बोला, बीरबल, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई अंत नहीं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ज्ञान और आकाश दोनों का कोई अंत नहीं। जितना खोजो उतना और गहरा होता जाता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, सच कहा बीरबल। तीसरा सवाल, सबसे कीमती खजाना। एक और दरबारी ने पूछा, बीरबल, बताओ, सबसे कीमती खजाना कौन सा है। बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे कीमती खजाना है विश्वास। विश्वास हो तो बिना धन दौलत भी इंसान सुखी रह सकता है, और विश्वास टूट जाए तो सोना हीरा भी बेकार है। दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। हर कोई सोच में पड़ गया। बीरबल का पलटवार। अब बीरबल ने दरबारियों से कहा, जहां पनाह, अब मेरी बारी है।
मैं आप सबसे एक एक सवाल करूंगा। पहला सवाल, बताइए कौन सी चीज है जो पानी में गिरकर भी भीगती नहीं? सब दरबारी चुप। बीरबल ने कहा, उत्तर है परछाई। दूसरा सवाल, बताइए कौन सी चीज है जो जितना खर्च करो उतनी ही बढ़ती है? दरबारी सोच में डूब गए। बीरबल बोले, उत्तर है भलाई। जितनी करते जाओ उतनी ही बढ़ती जाती है। दरबार में ठहाका। फिर बीरबल ने तीसरा सवाल किया, बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसे हर कोई बांटना चाहता है लेकिन खुद खाना नहीं चाहता? सबने अलग अलग जवाब दिए। बीरबल ने हंसकर कहा, उत्तर है सलाह। हर कोई बांट देता है लेकिन खुद मानना किसी को पसंद नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की सीख। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारी बातों में हंसी भी है और ज्ञान भी। आज दरबारियों ने बहुत कुछ सीखा। असली बुद्धि वही है जो हंसी में भी शिक्षा छुपा दे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यही तो असली राज है, जीवन को सरल और हंसते हुए जीना। शिक्षा। उस दिन दरबार में सबने यह सीखा। 1. ज्ञान और आकाश का कोई अंत नहीं। 2. विश्वास सबसे कीमती खजाना है। 3. परछाई पानी में भीगती नहीं। 4. भलाई जितनी करो उतनी बढ़ती है। 5. और सलाह हर कोई देता है लेकिन खुद मानना मुश्किल होता है। इसलिए अकबर बीरबल की कहानियां सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं। दिमागी खेल। अगला अध्याय। दरबारियों की जिद। एक दिन फिर दरबार लगा। सब दरबारी तय करके आए थे कि आज बीरबल को किसी न किसी तरह चुप कराना है। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल हर सवाल का जवाब ऐसे देते हैं मानो उनके पास हर चीज का ज्ञान हो। क्यों न आज हम इन्हें उलझाने के लिए कुछ अजीब सवाल करें? अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है, आज का दिन बीरबल की परीक्षा का है। चलो शुरू करो। पहला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। दरबारी ने पूछा, बीरबल बताओ दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? बीरबल बिना देर किए बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ है मैं हमेशा खुश हूं। कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता। कभी गम आता है, कभी दर्द, कभी उम्मीद, कभी निराशा। जो कहे कि वह हमेशा खुश है वही सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। पूरा दरबार सोच में डूब गया। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा कर्ज। दूसरा दरबारी बोला, बीरबल सबसे बड़ा कर्ज कौन सा होता है? बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा कर्ज है माँ बाप का उपकार। इसे कोई चुकता नहीं कर सकता। चाहे इंसान कितना भी धनवान क्यों न बन जाए, माता पिता के पालन पोषण का कर्ज वह कभी नहीं चुका सकता। अकबर ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में भी चमक आ गई। तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा राजा जो बिना ताज के भी राजा है? तीसरा दरबारी बोला, बीरबल बताओ कौन सा राजा ऐसा है जो बिना ताज के भी राजा कहलाता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, उत्तर है दिल का राजा। अगर किसी का दिल बड़ा है तो उसके पास ताज हो या ना हो, लोग उसे राजा मानते हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल का पलटवार। अब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब मेरी बारी है। मैं दरबारियों से 3 सवाल करता हूं। पहला सवाल, कौन सी चीज है जो टूटे तो आवाज नहीं करती? सब चुप। बीरबल ने कहा, उत्तर है विश्वास। दूसरा सवाल, कौन सी दौलत है जिसे जितना खर्च करो उतना बढ़ती है? दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल बोले, उत्तर है ज्ञान। तीसरा सवाल, कौन सी चीज है जिसे जितना छुपाओ उतना बढ़ती है? दरबारी हैरान। बीरबल हंसकर बोले, उत्तर है गलती। इंसान गलती छुपाने की कोशिश करता है पर वह और बड़ी होती जाती है। दरबार में ठहाके और सीख। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिमागी खेलों में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना असली खेल यही है जो हमें हंसाते हंसाते सच्चाई भी सिखा दे। शिक्षा। उस दिन दरबारियों ने यह सीखा। 1. सबसे बड़ा झूठ है मैं हमेशा खुश हूं। 2. सबसे बड़ा कर्ज है माता पिता का। 3. सबसे बड़ा राजा है दिल का राजा। 4. विश्वास टूटने पर आवाज नहीं करता पर इंसान को तोड़ देता है। 5. ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। 6. और गलती जितनी छुपाओ उतनी बढ़ती है। यही कारण है कि बीरबल का नाम आज भी बुद्धि और सच्चाई के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। बीरबल की अगली चुनौती। दरबार की सुबह। एक दिन दरबार हमेशा की तरह सजा था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे।
और बीरबल सामने। अकबर ने सोचा, हर बार मैं ही बीरबल से सवाल पूछता हूं, क्यों ना आज बीरबल से ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका कोई जवाब ही ना हो। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे सुंदर चीज कौन सी है? बीरबल का उत्तर, बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, सबसे सुंदर चीज है सच्चाई। सोना, हीरा, जवाहरात चमकते हैं, लेकिन उनकी चमक केवल आंखों तक पहुंचती है, पर सच्चाई की चमक दिल तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि वह सबसे सुंदर है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर दिल जीत लिया। दरबारियों का विरोध। लेकिन कुछ दरबारी यह सब सुनकर चिढ़ गए। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, बीरबल हमेशा सरल जवाब देकर बच जाते हैं, क्यों ना इन्हें कोई कठिन सवाल दिया जाए जिसमें गणना करनी पड़े। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पूछो। चालाक सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? दरबारी बोला, बीरबल, बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जितने बाल ऊंट की गर्दन पर हैं उतने ही तारे हैं। दरबारी हंसते हुए बोला, लेकिन ऊंट की गर्दन पर कितने बाल हैं, ये कौन गिनेगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, उतने ही जितने तारे आकाश में हैं। अगर किसी को शक है तो गिनकर देख लें। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर की नई शर्त। अकबर बोले, बीरबल, अब एक काम करो, इस पूरे दरबार में जो सबसे बुद्धिमान है उसे ढूंढकर बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बुद्धिमान वही है जो अपनी गलती मान ले, क्योंकि गलती मानना आसान नहीं, पर वही असली बुद्धि है। दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। कई दरबारी सोचने लगे कि वे कितनी बार गलती करते हैं, पर मानते नहीं। बीरबल की शरारत। थोड़ी देर बाद बीरबल ने खुद अकबर से सवाल किया, जहांपनाह, बताइए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद कोई इंसान पछताता नहीं? अकबर सोच में पड़ गए। किसी दरबारी ने कहा, धन कमाना। दूसरा बोला, युद्ध जीतना। बीरबल मुस्कुराकर बोले, उत्तर है भलाई करना। भलाई करने वाला कभी पछताता नहीं, बाकी हर काम कभी न कभी पछतावा देता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को गले लगा लिया। शिक्षा उस दिन दरबार में सबने सीखा। 1. सबसे सुंदर चीज है सच्चाई। 2. हर असंभव सवाल का हल बुद्धि और हाजिर जवाबी से मिल सकता है। 3. सबसे बुद्धिमान वही है जो गलती मान ले। 4. और भलाई करना ऐसा काम है जिसमें पछतावा नहीं होता। यही वजह है कि अकबर हमेशा कहते थे, बीरबल, अगर मेरे पास सोने चांदी का खजाना है तो मेरे पास तुम जैसे बुद्धिमान रत्न भी हो। और सच कहूं तो खजाना चोरी हो सकता है, पर तुम्हारी बुद्धि कभी कोई चुरा नहीं सकता। साजिश, ईर्ष्या की आग। हर बार बीरबल की जीत देखकर कुछ दरबारी जलने लगे। एक दिन सब आपस में मिलकर बोले, अगर बीरबल ऐसे ही झांपनाह के प्रिय बने रहे तो हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। क्यों ना हम मिलकर इन्हें ऐसी स्थिति में फंसाएं कि जवाब ही न दे पाएं। साजिश रची गई और अगले दिन दरबार में वे सब मौजूद थे। अकबर के सामने शिकायत एक दरबारी बोला, जहांपनाह, बीरबल चाहे जितने बुद्धिमान हों, लेकिन हमें यकीन है कि हर सवाल का जवाब उनके पास नहीं। अगर आप अनुमति दें तो हम इन्हें एक ऐसा सवाल पूछें जिसमें इन्हें हार माननी पड़े। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे, अगर बीरबल जवाब दे देंगे तो उनकी इज्जत और बढ़ जाएगी। मुश्किल सवाल। दुनिया का केंद्र। दरबारियों ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इस धरती का केंद्र कहाँ है? पूरा दरबार चुप हो गया। सबको लगा कि बीरबल अब फंसेंगे। बीरबल का जवाब। बीरबल बिना घबराए जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ दी और बोले, जहांपनाह, धरती का केंद्र यही है। अगर किसी को शक है तो नाप कर देख ले। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम हर मुश्किल को आसान बना देते हो। दूसरा सवाल, सच्चा दोस्त कौन? अब दूसरे दरबारी ने पूछा। ठीक है बीरबल, बताओ, सच्चा दोस्त कौन होता है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चा दोस्त वही है जो सुख में नहीं बल्कि दुख में साथ खड़ा हो। सोने चांदी के साथी तो बहुत मिलते हैं, लेकिन आंसू पोंछने वाला बहुत कम। अकबर ने यह सुनकर गंभीर स्वर में कहा, सच कहां बीरबल, यही असली दोस्ती है। तीसरा सवाल, सबसे बड़ी हार। तीसरा दरबारी बोला, बीरबल, बताओ, सबसे बड़ी हार किसे कहते हैं?
बीरबल ने उत्तर दिया, जहां अपना सबसे बड़ी हार है अहंकार की जीत। जब इंसान अपने अहंकार में डूब जाता है तो चाहे युद्ध जीत ले, धन पाले, पर असल में वह हार चुका होता है। दरबार में फिर तालियां गूंज उठीं। दरबारियों की हार और अकबर की सीख दरबारी शर्मिंदा हो गए। अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम सबने मिलकर बीरबल को हराने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि जो दूसरों को गिराने की सोचता है वह खुद ही गिर जाता है। बीरबल की बुद्धि ही नहीं, उनका दिल भी साफ है। यही वजह है कि वे मेरे सबसे प्रिय मंत्री हैं। शिक्षा उस दिन दरबार में यह बात साबित हुई। 1. धरती का केंद्र हर जगह हो सकता है, नजरिए पर निर्भर है। 2. सच्चा दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। 3. सबसे बड़ी हार है अहंकार की जीत। 4. और साजिश करने वाला हमेशा खुद मात खाता है। बीरबल ने जाते जाते दरबारियों की ओर देखकर कहा, ईर्ष्या की आग में जलने से अच्छा है कि ज्ञान की रोशनी में जियो, क्योंकि रोशनी सबको चमक देती है और आग सबको जला देती है। लो कि मैं अचानक गधा बन जाऊं तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां अपना, मैं आपको कभी गधा नहीं कहूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि अब हमारे दरबार में एक और मंत्री आ गए हैं। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर ने हंसते हंसते कहा, बीरबल, तुम सचमुच बेमिसाल हो। दृश्य 32। जनता की जयकार। अकबर खड़े होकर बोले, आज बीरबल ने हर प्रश्न का उत्तर देकर साबित कर दिया कि असली ताकत बुद्धि और विवेक में है। धन, ताकत और शोहरत क्षणिक हैं, लेकिन ज्ञान और न्याय अमर हैं। पूरे दरबार ने एक साथ कहा, जहां पनाह की जय, बीरबल की जय। अंतिम संदेश। इस लंबी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लालच सबसे बड़ी जेल है, अनुभव सबसे बड़ी दौलत है, वाणी सबसे मीठी चीज है, विश्वास, व्यापार और जीवन दोनों का आधार है, और सबसे बड़ा युद्ध है खुद से लड़ना। दृश्य 33। एक दरबारी का पेचीदा सवाल। दरबार में एक ज्ञानी दरबारी खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना खर्च करो उतनी ही बढ़ती है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां अपना, वह है नेकी। जब भी कोई नेक काम करता है उसका प्रभाव और प्रेरणा चारों ओर फैलती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। दृश्य 34। अकबर की चुनौती। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, बताओ कि इस दरबार में सबसे भारी चीज कौन सी है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, इस दरबार में सबसे भारी है न्याय का ताज, क्योंकि इसे संभालना आसान नहीं है। इसमें मेहनत, त्याग और सच्चाई चाहिए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, सचमुच यही ताज सबसे भारी है। दृश्य 35। किसान की जिज्ञासा। एक किसान बोला, बीरबल जी, बताइए, खेत में सबसे बड़ी फसल कौन सी है? बीरबल ने कहा, किसान भाई, खेत की सबसे बड़ी फसल है मेहनत। जो मेहनत करेगा वही सच्चा अमीर बनेगा, बाकी सब उसी मेहनत का फल है। किसान ने भावुक होकर हाथ जोड़ दिए। दृश्य 36। साधु का प्रश्न। एक साधु दरबार में आया और बोला, बीरबल, मुझे बताओ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसका अहंकार। जब तक अहंकार है तब तक इंसान सही रास्ते पर नहीं चल सकता। साधु ने संतोष से सिर हिलाया। दृश्य 37। बच्चों की शरारत। दरबार में मौजूद छोटे छोटे बच्चे खेलने लगे। एक बच्चा मजाक में पूछ बैठा, बीरबल काका, अगर सूरज रात को निकल आए तो क्या होगा? बीरबल हंसते हुए बोले, बेटा, अगर सूरज रात को निकलेगा तो सब लोग कहेंगे कि बीरबल का जादू चल गया है। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। दृश्य 38। अकबर की पहेली। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, बताओ, इंसान कब सबसे ज्यादा अकेला होता है? बीरबल बोले, जहां पनाह, इंसान तब सबसे ज्यादा अकेला होता है जब उसका विवेक उससे दूर हो जाता है, क्योंकि विवेक ही उसका सच्चा साथी है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, यह उत्तर मेरे दिल को छू गया। दृश्य 33। व्यापारी का सवाल। एक व्यापारी बोला, बीरबल, व्यापार में सबसे बड़ा घाटा कौन सा है? बीरबल ने कहा, व्यापार का सबसे बड़ा घाटा है ईमान खो देना। धन खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन विश्वास खो जाए तो कभी नहीं लौटता। व्यापारी ने सिर झुका लिया। दृश्य 40। अकबर की अंतिम घोषणा। अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा,
आज बीरबल ने साबित कर दिया कि ज्ञान, विवेक और सत्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन, ताकत और शोहरत मिट जाते हैं, लेकिन सच्चाई और न्याय हमेशा जीवित रहते हैं। दरबार एक स्वर में बोला, जहां पनाह की जय, बीरबल की जय। समापन और सीख नेकी खर्च करने से बढ़ती है। न्याय का ताज सबसे भारी है। मेहनत सबसे बड़ी फसल है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और विश्वास सबसे बड़ा धन है। दृश्य 1, दरबार की शुरुआत। दिल्ली का लाल किला हमेशा की तरह भव्य और शाही दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। खंभों पर सुनहरे नक्काशीदार झुमके, ऊंचे आसन और दरबारियों के रेशमी वस्त्रों की चमक सब कुछ मंत्रमुग्ध कर रहा था। अकबर अपने आसन पर बैठे थे, हाथों में रत्न मुक्ता की छड़ी थामे, और चारों ओर उनका दरबार खड़ा था। दरबार में हल्की हल्की फुसफुसाहटें हो रही थीं। लोग सोच रहे थे, आज अकबर बादशाह बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने वाले हैं। कुछ दरबारी हंसते हुए कह रहे थे, देखते हैं आज बीरबल के जवाब हमें कितने चौंकाते हैं। दरबार के मुख्य द्वार पर बीरबल मुस्कुराते हुए प्रवेश करते हैं। उनकी चाल में आत्मविश्वास है और आंखों में चमक। झुककर वे अकबर को सलाम करते हैं। अकबर बोले, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होगी, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, जहां पनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोच्च परीक्षा है। प्रश्न पूछिए। दृश्य 2, पहला प्रश्न। कौए अकबर मुस्कुराए और बोले, बताओ, हमारे पूरे राज्य में कुल कितने कौए हैं? दरबारियों के चेहरे पर हल्की चिंता और उत्सुकता दोनों झलकने लगी। सब सोच रहे थे, इतने बड़े साम्राज्य में कौन गिन सकता है कौओं को? बीरबल ने झट उत्तर दिया, जहां पनाह, पूरे राज्य में 75 कौए हैं। अकबर ने भौहें उठाईं। यदि यह संख्या गलत निकली तो? बीरबल बोले, तो 2 ही कारण होंगे, या तो कुछ कौए बाहर से आए हैं या कुछ हमारे कौए रिश्तेदारी में बाहर गए हैं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराए। दृश्य 3, दूसरा प्रश्न। तारे अकबर ने फिर पूछा, अब बताओ, आसमान में कितने तारे हैं? दरबारियों ने सोचा कि अब बीरबल चुप हो जाएंगे, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आसमान में उतने ही तारे हैं जितने बाल आपके ऊंट के शरीर पर हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, और ये कैसे साबित करोगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत आसान है, आप ऊंट के सभी बाल गिनवा लीजिए, फिर तारे गिनवाइए। अंतर निकला तो मैं सिर झुका दूंगा। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। दृश्य 4, तीसरा प्रश्न। सत्य अकबर गंभीर हो गए और बोले, बीरबल, बताओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा सत्य है कि सब कुछ नश्वर है। राजपाट, दौलत, शक्ति, सब समय के आगे नष्ट हो जाते हैं। केवल समय ही सबसे बड़ा और सच्चा है। अकबर गहरे सोच में पड़ गए। सच कहां बीरबल? यह उत्तर मेरे दिल को छू गया। दृश्य 5, चौथा प्रश्न। अंतर एक दरबारी खड़ा हुआ और पूछा, बीरबल, आप और हम में क्या अंतर है? बीरबल मुस्कुराए, फर्क यह है कि आप केवल अपनी भलाई सोचते हैं, जबकि मैं हमेशा बादशाह और प्रजा की भलाई सोचता हूं। इसी वजह से मैं आपके दिल के और नजदीक हूं। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। दृश्य 6, जनता का प्रश्न। अकबर ने कहा, अब कोई आम नागरिक भी प्रश्न पूछ सकता है। एक किसान बोला, बीरबल जी, बताइए, इंसान को अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे पहले मेहनत, दूसरा ईमानदारी और तीसरा संतोष। केवल धन इकट्ठा करना अमीरी नहीं है। असली अमीर वही है जो संतोष में जीता है। किसान ने सिर झुकाया। दृश्य 7, अकबर की अंतिम चुनौती। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, बताओ, इस दरबार में सबसे महान कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे महान केवल न्याय है। न्याय रहेगा तो बादशाह भी महान कहलाएंगे और प्रजा भी सुखी रहेगी। न्याय न रहा तो न दरबार का महत्व रहेगा, न किसी की महानता। अकबर ने सिर झुकाया। सचमुच, तुमने आज केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई भी दिखाई। दृश्य 8, हास्य का तड़का। अकबर ने मजाक में पूछा, बीरबल, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम झूठ बोलो तो क्या करोगे? बीरबल झट बोले, जहां पनाह, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो सचमुच झूठा कहलाऊंगा
और अगर कहूं कि मैं झूठ बोलूंगा तो भी सच ही बोल रहा हूं, इसलिए यह आदेश असंभव है। दरबार ठाकों से गूंज उठा। दृश्य 9, बच्चों की जिज्ञासा। एक राजकुमार ने पूछा, बीरबल काका, धरती पर सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए, सबसे मीठी चीज है बोली। यदि इंसान की बोली मधुर हो तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है। राजकुमार खुश होकर बोला, अब से मैं भी मीठा बोलूंगा। दृश्य 10, कठिन दार्शनिक प्रश्न। अकबर बोले, बीरबल, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने कहा, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि और ईमानदारी है। धन और शक्ति तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन बुद्धि और ईमानदारी से हर परिस्थिति में जीत संभव है। दृश्य 11, दरबारियों की शरारत। एक दरबारी हंसते हुए पूछता है, बीरबल, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए, वह है सोच। पलक झपकते ही मन हजारों मील दूर पहुंच जाता है। सोचने से तेज कोई चीज नहीं। दृश्य 12, अकबर की मजेदार परीक्षा। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर मैं गधे को मंत्री बना दूं तो क्या होगा? बीरबल झट बोले, तब गधा मंत्री नहीं कहलाएगा, बल्कि मंत्री गधा कहलाएगा। दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। दृश्य 13, साधु का प्रश्न। एक साधु ने पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल बोले, अहंकार। जब तक अहंकार है, इंसान सही रास्ते पर नहीं चल सकता। दृश्य 14, किसान का प्रश्न। एक गरीब किसान बोला, मेरे पास धन नहीं, तो मेरी सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल मुस्कुराए, आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका अनुभव है। अनुभव सोने चांदी से भी बड़ा खजाना है। दृश्य 15, अकबर की अंतिम घोषणा। अकबर बोले, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि ज्ञान, विवेक और सत्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन, ताकत और शोहरत क्षणिक हैं, लेकिन न्याय और बुद्धि अमर हैं। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा। जहां पनाह की जय, बीरबल की जय। सीख समय सबसे बड़ा सत्य है, न्याय सबसे महान है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, अनुभव सबसे बड़ी दौलत है। मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। बोली और विश्वास सबसे मूल्यवान है। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अगर मैं तुमसे कहूं कि आज पूरे दरबार को उल्टा कर दो तो क्या करोगे? बीरबल झट उत्तर देते हैं, जहां पनाह, यदि मैं दरबार को उल्टा कर दूंगा तो केवल बैठकों की दिशा बदल जाएगी, लेकिन न्याय और सच्चाई का स्तर हमेशा ऊपर ही रहेगा। दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। दृश्य 17, विद्वान का सवाल। एक विद्वान खड़ा हुआ और पूछा, बीरबल, बताइए कि ज्ञान और ताकत में क्या फर्क है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां पनाह, ताकत से लोग डरते हैं, लेकिन ज्ञान से लोग सम्मानित होते हैं। ताकत क्षणिक होती है, लेकिन ज्ञान अमर है, इसलिए ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, सच कहा बीरबल, यही असली शक्ति है। दृश्य 18, बच्चों की शरारत। दरबार में छोटे राजकुमार हंसी मजाक करने लगे। एक राजकुमार बोला, बीरबल काका, बताइए धरती पर सबसे छोटा कमरा कौन सा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बेटा, सबसे छोटा कमरा है दिल का कमरा। इसे जितना प्यार से भरोगे उतना बड़ा होगा, नफरत रखोगे तो और छोटा। राजकुमार ने कहा, अब मैं अपने दिल में केवल प्यार ही रखूंगा। दृश्य 19, व्यापारी का सवाल। एक व्यापारी बोला, बीरबल, व्यापार में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? बीरबल बोले, व्यापार का सबसे बड़ा नुकसान है विश्वास खोना। धन तो बाद में भी मिल सकता है, लेकिन विश्वास खो गया तो कभी नहीं लौटता। व्यापारी सिर झुकाकर सहमति में बोले, सच में यही सबसे बड़ा सबक है। दृश्य 20, सैनिक का प्रश्न। एक सैनिक बोला, बीरबल, बताइए युद्ध में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल बोले, सबसे बड़ी ताकत है संयम। जब मनुष्य संयमित होता है तब उसकी बुद्धि और शक्ति सही दिशा में काम करती है। संयम ही विजय दिलाता है। सैनिक सिर हिलाकर बोले, सचमुच यही वीरता है। दृश्य 21, अकबर का दार्शनिक प्रश्न। अकबर बोले, बीरबल, इंसान कब सबसे अकेला होता है? बीरबल उत्तर देते हैं, इंसान तब सबसे अकेला होता है जब उसका विवेक उससे दूर हो जाता है। विवेक ही सच्चा साथी है, और बिना विवेक के सबसे बड़ी दुनिया भी सूनी लगती है। अकबर गंभीर स्वर में बोले, सचमुच यही मानव जीवन की सच्चाई है। दृश्य 22, रानियों का सवाल। एक बेगम खड़ी हुई और बोली,
बीरबल, बताइए, औरत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल बोले, औरत की सबसे बड़ी ताकत है उसका धैर्य और ममता। यही परिवार और समाज को संवारती है। रानियां मुस्कुराई और अकबर बोले। बीरबल ने स्त्रियों का सम्मान करके दरबार को सजाया। दृश्य 23। बच्चों का सवाल। एक बच्चा बोला, बीरबल काका, सबसे मीठा फल कौन सा है? बीरबल मुस्कुराए, सबसे मीठा फल है नेक काम का फल। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता है उसका फल हमेशा मीठा होता है। बच्चा हंसते हुए बोला, अब मैं भी नेक काम करूंगा। दृश्य 24। अकबर का अंतिम मजाक। अकबर बोले, अगर मैं अचानक गधा बन जाऊं तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने झट उत्तर दिया, जहां अपना, तब भी मैं आपको गधा नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि अब हमारे दरबार में एक और मंत्री आ गए हैं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दृश्य 25। साधु का कठिन सवाल। साधु ने पूछा, बीरबल, सबसे कठिन परीक्षा क्या है? बीरबल बोले, अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पाना। बाहरी युद्ध आसान है, लेकिन क्रोध, लालच और अहंकार पर काबू पाना सबसे कठिन परीक्षा है। साधु सिर हिलाकर बोले, सच्चाई यही है। दृश्य 26। दरबारियों का शरारती प्रश्न। एक दरबारी बोला, बीरबल, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए, वह है सोच। पलक झपकते ही विचार हजारों मील दूर पहुंच जाते हैं। सोचने से तेज कोई चीज नहीं। दरबार ठहाके से गूंज उठा। दृश्य 27। किसान का अनुभव। किसान बोला, मेरे पास धन नहीं, मेरी सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल बोले, आपका अनुभव ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अनुभव से ही सही निर्णय संभव हैं। किसान भावुक होकर सिर झुकाने लगा। दृश्य 28। अकबर का निर्णय। अकबर बोले, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि ज्ञान, विवेक और सच्चाई ही असली ताकत है। धन और शोहरत क्षणिक हैं, लेकिन न्याय और बुद्धि अमर हैं। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा। जहां पनाह की जय, बीरबल की जय। दृश्य 29। सीखें। 1। समय सबसे बड़ा सत्य है। 2। न्याय सबसे महान है। 3। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। 4। अनुभव सबसे बड़ी दौलत है। 5। मेहनत और ईमानदारी से सफलता मिलती है। 6। बोली और विश्वास सबसे मूल्यवान है। 7। नेक काम का फल हमेशा मीठा होता है। 8। संयम और विवेक से ही जीवन में विजय संभव है। दृश्य 30। बीरबल की शरारती चाल। दरबार में हल्की हल्की फुसफुसाहटें हो रही थीं। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, बताओ, यदि मैं अपने सिंहासन से गिर जाऊं तो कौन सबसे पहले मुझे बचाएगा? बीरबल झट उत्तर देते हैं, जहां पनाह, पहले मैं आपकी पीठ पकड़ूंगा, फिर जनता के हाथों में सौंप दूंगा, क्योंकि जनता का प्यार और सम्मान ही असली ताकत है। दरबार में हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दृश्य 31। दरबारियों की चालाकी। एक चालाक दरबारी खड़ा हुआ और पूछ बैठा, बीरबल, बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, वह है ज्ञान और प्रेम। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ते जाएंगे। दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी झलक उठी। दृश्य 32। अकबर का दार्शनिक सवाल। अकबर बोले, बीरबल, इंसान को सबसे बड़ा डर किस चीज से होता है? बीरबल बोले, जहां अपना, इंसान का सबसे बड़ा डर है अपनी बुराइयों का सामना करना। वही डर इंसान को कमजोर बनाता है। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया। दृश्य 33। बच्चों की मासूमियत। दरबार में राजकुमार हंसी खुशी खेल रहे थे। एक छोटे से राजकुमार ने पूछा, काका बीरबल, धरती पर सबसे छोटा कमरा कौन सा है? बीरबल मुस्कुराए, बेटा, सबसे छोटा कमरा है दिल का कमरा। इसे जितना प्यार और सद्भावना से भरोगे उतना बड़ा होगा। नफरत रखोगे तो छोटा। राजकुमार ने कहा, अब मैं अपने दिल में केवल प्यार रखूंगा। दृश्य 34। व्यापारी का मूल्यवान प्रश्न। एक व्यापारी बोला, बीरबल जी, व्यापार में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? बीरबल उत्तर देते हैं, सबसे बड़ा नुकसान है ईमान खोना। धन तो बाद में भी मिल सकता है, लेकिन विश्वास खो गया तो कभी वापस नहीं आता। व्यापारी भावुक होकर सिर झुकाने लगे। दृश्य 35। सैनिक का साहसिक प्रश्न। एक सैनिक बोला, बीरबल, युद्ध में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल बोले, सबसे बड़ी ताकत है संयम और विवेक। जब मनुष्य संयमित और विवेकपूर्ण होता है तब उसकी शक्ति सही दिशा में काम करती है। संयम से ही जीत संभव है। सैनिक सिर हिलाकर बोले, सचमुच यही वीरता है। दृश्य
36। अकबर का अंतिम दार्शनिक प्रश्न। अकबर बोले, बीरबल, इंसान कब सबसे अकेला होता है? बीरबल बोले, इंसान सबसे अकेला तब होता है जब उसका विवेक उससे दूर हो जाता है। विवेक ही सच्चा साथी है और उसके बिना दुनिया भी सुनसान लगती है। अकबर ने गहरी सांस ली। सचमुच यही मानव जीवन की असली सच्चाई है। दृश्य 47। रानियों का सवाल। एक बेगम खड़ी हुई और बोली, बीरबल, बताइए औरत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल बोले, धैर्य और ममता। यही परिवार और समाज को संवारती है। रानियां मुस्कुराई और अकबर बोले, बीरबल ने स्त्रियों का सम्मान करके दरबार को सजाया। दृश्य 28। बच्चों का नैतिक प्रश्न। एक बच्चा बोला, सबसे मीठा फल कौन सा है? बीरबल मुस्कुराए, सबसे मीठा फल है नेक काम का फल। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता है उसका फल हमेशा मीठा होता है। बच्चा हंसते हुए बोला, अब मैं भी नेक काम करूंगा। दृश्य 29। अकबर का मजाक। अकबर बोले, अगर मैं अचानक गधा बन जाऊं तो तुम क्या करोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, तब भी मैं आपको गधा नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि अब हमारे दरबार में एक और मंत्री आ गए हैं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दृश्य 40। साधु का ज्ञान। साधु बोले, बीरबल, सबसे कठिन परीक्षा क्या है? बीरबल उत्तर देते हैं, अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पाना। बाहरी युद्ध आसान है, लेकिन क्रोध, लालच और अहंकार पर काबू पाना सबसे कठिन परीक्षा है। साधु सिर झुकाकर बोले, सच्चाई यही है। दृश्य 41। दरबारियों का शरारती सवाल। एक दरबारी बोला, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए, वह है सोच। पलक झपकते ही विचार हजारों मील दूर पहुंच जाते हैं। सोचने से तेज कोई चीज नहीं। दरबार ठहाके से गूंज उठा। दृश्य 42। किसान का अनुभव। किसान बोला, मेरे पास धन नहीं, मेरी सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल बोले, आपका अनुभव ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अनुभव से ही सही निर्णय संभव है। किसान भावुक होकर सिर झुकाने लगा। दृश्य 43। अकबर का निर्णय। अकबर बोले, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि ज्ञान, विवेक और सच्चाई ही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन और शोहरत क्षणिक हैं, लेकिन न्याय और बुद्धि अमर हैं। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा। जहां पनाह की जय, बीरबल की जय। दृश्य 44। अंतिम सीख। वेक। समय सबसे बड़ा सत्य है। 2। न्याय सबसे महान है। 3। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। दृश्य 45। अकबर का दार्शनिक प्रश्न। अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, बताओ इंसान का सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां अपना इंसान का सबसे बड़ा धन है समय। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति ही सच्चा अमीर कहलाता है। दरबारियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान और सहमति की झलक दिखी। दृश्य 46। बीरबल का हास्य। अकबर ने मजाक में कहा, अगर मैं आज खुद को गाय बना लूं तो तुम क्या करोगे? बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, तब भी मैं आपको राजा ही मानूंगा, क्योंकि सिंहासन की गरिमा आपके भीतर है, न कि शरीर में। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दृश्य 47। बच्चों का सवाल। राजकुमार हंसी खुशी खेलते हुए बोले, बीरबल काका, बताइए कौन सा फल सबसे बड़ा है? बीरबल मुस्कुराए, सबसे बड़ा फल है ज्ञान का फल। इसे जितना लो उतना बड़ा होता है और यह कभी खत्म नहीं होता। राजकुमार खुश होकर बोले, अब मैं रोज ज्ञान का फल खाऊंगा। दृश्य 48। साधु का प्रश्न। साधु बोले, बीरबल, बताइए इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बीरबल उत्तर देते हैं, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है लालच और अहंकार। जब तक यह दूर नहीं होंगे तब तक इंसान सच्चाई नहीं देख सकता। साधु सिर झुकाकर बोले, सचमुच यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। दृश्य 39। अकबर की मजेदार परीक्षा। अकबर बोले, बीरबल, अगर पूरे दरबार को उल्टा कर दूं तो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, बैठक का रंग और दिशा उल्टा हो जाएगा, लेकिन न्याय और बुद्धि हमेशा ऊपर रहेंगे। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। दृश्य 50। दरबारियों की चालाकी। एक चालाक दरबारी खड़ा हुआ और पूछा, बीरबल, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटते हो उतनी बढ़ती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, वह है प्यार और ज्ञान। जितना बांटोगे उतना ही फैलता जाएगा। दरबारियों ने तालियां बजाईं।
दृश्य 51। अकबर का दार्शनिक प्रश्न। अकबर बोले, बीरबल, इंसान कब सबसे अकेला होता है? बीरबल उत्तर देते हैं, इंसान तब सबसे अकेला होता है जब उसका विवेक उससे दूर हो जाता है। विवेक ही सच्चा साथी है और उसके बिना जीवन सुना सुना लगता है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, सचमुच यही मानव जीवन की असली सीख है। दृश्य 42। बच्चों और रानियों के सवाल। एक बेगम ने पूछा, बीरबल, औरत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल बोले, धैर्य और ममता, यही परिवार और समाज को संवारती है। राजकुमारों और बच्चों ने भी सवाल पूछे, सबसे मीठा फल कौन सा है? बीरबल मुस्कुराए, नेक काम का फल सबसे मीठा है। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसका फल हमेशा मीठा होता है। दृश्य 53। अकबर का मजाक। अकबर बोले, अगर मैं अचानक गधा बन जाऊं तो? बीरबल बोले, जहां पनाह, तब भी मैं आपको गधा नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि अब हमारे दरबार में एक और मंत्री आ गए हैं। पूरा दरबार ठाके और तालियों से गूंज उठा। दृश्य 44। अंतिम सीख। समय सबसे बड़ा धन है, न्याय सबसे महान है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, अनुभव सबसे बड़ी दौलत है, मेहनत और ईमानदारी से सफलता मिलती है, बोली और विश्वास सबसे मूल्यवान है, नेक काम का फल हमेशा मीठा होता है, संयम और विवेक से ही जीवन में विजय संभव है। दृश्य 55। अकबर का गंभीर प्रश्न। अकबर सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे। उन्होंने पूछा, बीरबल, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बीरबल मुस्कुराए और उत्तर दिया, जहां पनाह, इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है समय। समय की कद्र करने वाला ही सच्चा अमीर होता है। जो समय बर्बाद करता है वह जीवन के सबसे अनमोल क्षण खो देता है। दरबारियों के चेहरे पर सहमति और समझ झलक गई। दृश्य 36। बीरबल का मजाक। अकबर हंसते हुए बोले, अगर मैं आज खुद को गाय बना दूं तो तुम क्या करोगे? बीरबल झट बोले, जहां अपना, तब भी मैं आपको राजा मानूंगा, क्योंकि सिंहासन और सत्ता की गरिमा शरीर में नहीं, आपके व्यक्तित्व में है। दरबार ठहाके और तालियों से गूंज उठा। दृश्य 57। राजकुमारों का उत्सुक सवाल। राजकुमार हंसी खुशी खेलते हुए बोले, बीरबल काका, धरती पर सबसे बड़ा फल कौन सा है? बीरबल मुस्कुराए, सबसे बड़ा फल है ज्ञान का फल। इसे जितना लो उतना बड़ा होगा और कभी समाप्त नहीं होगा। राजकुमार बोले, अब मैं रोज ज्ञान का फल खाऊंगा। दृश्य 28। साधु का ज्ञान। साधु बोले, बीरबल, बताइए, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बीरबल बोले, लालच और अहंकार। जब तक यह दूर नहीं होते तब तक इंसान सच्चाई नहीं देख सकता। साधु सिर झुकाकर बोले, सचमुच यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। दृश्य 29। अकबर का मजाकिया। आदेश। अकबर बोले, अगर मैं पूरे दरबार को उल्टा कर दूं तो क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, बैठक का रंग और दिशा उल्टा होगा, लेकिन न्याय और बुद्धि हमेशा ऊपर रहेंगे। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। दृश्य 60। दरबारियों का सवाल। एक चालाक दरबारी खड़ा हुआ और पूछा, बीरबल, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटते हो उतनी बढ़ती है? बीरबल मुस्कुराए, वह है प्यार और ज्ञान। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। दरबारियों ने तालियां बजाईं। दृश्य 61। अकबर का दार्शनिक प्रश्न। अकबर बोले, बीरबल, इंसान कब सबसे अकेला होता है? बीरबल उत्तर देते हैं, इंसान तब सबसे अकेला होता है जब उसका विवेक उससे दूर हो जाता है। विवेक ही सच्चा साथी है और बिना विवेक के जीवन सुनसान लगता है। अकबर गंभीर स्वर में बोले, सचमुच यही मानव जीवन की असली सीख है। दृश्य 62। बच्चों और रानियों के सवाल। एक बेगम ने पूछा, बीरबल, औरत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल बोले, धैर्य और ममता, यही परिवार और समाज को संवारती है। राजकुमारों और बच्चों ने पूछा, सबसे मीठा फल कौन सा है? बीरबल मुस्कुराए, नेक काम का फल सबसे मीठा है। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसका फल हमेशा मीठा होता है। दृश्य 33। अकबर का मजाक। अकबर बोले, अगर मैं अचानक गधा बन जाऊं तो? बीरबल बोले, जहां पनाह, तब भी मैं आपको गधा नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि अब हमारे दरबार में एक और मंत्री आ गए हैं। पूरा दरबार ठहाके और तालियों से गूंज उठा। दृश्य 64। साधु का ज्ञान। साधु बोले, बीरबल, सबसे कठिन परीक्षा क्या है? बीरबल उत्तर देते हैं, अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पाना। बाहरी युद्ध आसान है, लेकिन क्रोध, लालच और अहंकार पर काबू पाना
सबसे कठिन परीक्षा है। साधु सिर झुकाकर बोले, सच्चाई यही है। दृश्य 45। दरबारियों का शरारती सवाल। एक दरबारी बोला, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए, वह है सोच। पलक झपकते ही विचार हजारों मील दूर पहुंच जाते हैं। सोचने से तेज कोई चीज नहीं। दरबार ठहाके से गूंज उठा। दृश्य 86। किसान का अनुभव। किसान बोला, मेरे पास धन नहीं, मेरी सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल बोले, आपका अनुभव ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अनुभव से ही सही निर्णय संभव है। किसान भावुक होकर सिर झुकाने लगा। दृश्य 67। अकबर का निर्णय। अकबर बोले, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि ज्ञान, विवेक और सच्चाई ही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन और शोहरत क्षणिक हैं, लेकिन न्याय और बुद्धि अमर हैं। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा। जहां पनाह की जय, बीरबल की जय। दृश्य 68। अंतिम सीख। समय सबसे बड़ा धन है, न्याय सबसे महान है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, अनुभव सबसे बड़ी दौलत है, मेहनत और ईमानदारी से सफलता मिलती है, बोली और विश्वास सबसे मूल्यवान है, नेक काम का फल हमेशा मीठा होता है, संयम और विवेक से ही जीवन में विजय संभव है। दृश्य 59। अकबर की नई चुनौती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब बताओ, इस दरबार में सबसे बड़ा धन कौन सा है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा धन है सम्मान। सम्मान कमाने में मेहनत लगती है, लेकिन इसे खोना बहुत आसान है, इसलिए इसे संभाल कर रखना चाहिए। दरबारियों ने तालियां बजाई और कुछ दरबारी सहमति में सिर हिलाए। दृश्य 70। बीरबल की शरारत। अकबर ने मजाक में पूछा, अगर मैं आज खुद को एक आम आदमी बना दूं तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, तब भी मैं आपको राजा ही मानूंगा, क्योंकि राजा तो व्यक्ति के कर्मों और ज्ञान में रहता है, न कि केवल सिंहासन में। दरबार ठहाके और हंसी से गूंज उठा। दृश्य 71। बच्चों की मासूम जिज्ञासा। एक छोटा राजकुमार हंसते हुए बोला, बीरबल काका, बताइए धरती पर सबसे हल्की चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए, सबसे हल्की चीज है हवा में उड़ते विचार। इंसान का मन सोचते ही उसे हजारों मील दूर पहुंचा देता है। राजकुमार खिलखिलाकर हंस पड़ा। दृश्य 72। साधु का सवाल। साधु बोले, बीरबल, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बीरबल बोले, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है विवेक और संयम। बुद्धि और संयम से ही हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। साधु सिर झुकाकर बोले, सचमुच यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। दृश्य 73। अकबर का मजाक। अकबर बोले, अगर मैं पूरे दरबार में सबको उल्टा खड़ा कर दूं तो क्या होगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, केवल बैठने और खड़े होने का तरीका उल्टा होगा, लेकिन न्याय, सत्य और बुद्धि हमेशा ऊपर रहेंगे। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। दृश्य 74। दरबारियों का सवाल। एक चालाक दरबारी खड़ा हुआ और पूछा, बीरबल, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटते हैं उतनी बढ़ती है? बीरबल मुस्कुराए, वह है प्यार और ज्ञान। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। दरबारियों ने तालियां बजाईं और खुश हुए। दृश्य 75। अकबर का दार्शनिक प्रश्न। अकबर बोले, बीरबल, इंसान कब सबसे अकेला होता है? बीरबल बोले, इंसान तब सबसे अकेला होता है जब उसका विवेक उससे दूर हो जाता है। विवेक ही उसका सच्चा साथी है, और बिना विवेक के दुनिया सुनसान लगती है। अकबर गंभीर स्वर में बोले, सचमुच यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सीख है। दृश्य 76। बच्चों और रानियों के सवाल। एक बेगम ने पूछा, बीरबल, औरत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल बोले, धैर्य और ममता, यही परिवार और समाज को संवारती है। राजकुमारों और बच्चों ने भी सवाल किए, सबसे मीठा फल कौन सा है? बीरबल मुस्कुराए, नेक काम का फल सबसे मीठा है। जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसका फल हमेशा मीठा होता है। दृश्य 77। अकबर का मजाक। अकबर बोले, अगर मैं अचानक गधा बन जाऊं तो? बीरबल बोले, जहां पनाह, तब भी मैं आपको गधा नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि अब हमारे दरबार में एक और मंत्री आ गए हैं। पूरा दरबार ठहाके और तालियों से गूंज उठा। दृश्य 78। साधु का ज्ञान। साधु बोले, बीरबल, सबसे कठिन परीक्षा क्या है? बीरबल उत्तर देते हैं, अपने भीतर की बुराइयों पर विजय पाना। बाहरी युद्ध आसान है, लेकिन क्रोध, लालच और अहंकार पर काबू पाना सबसे कठिन परीक्षा है।
साधु सिर झुकाकर बोले, सच्चाई यही है। दृश्य उंडन, किसान का अनुभव। किसान बोला, मेरे पास धन नहीं, मेरी सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल बोले, आपका अनुभव ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अनुभव से ही सही निर्णय संभव है। किसान भावुक होकर सिर झुकाने लगा। दृश्य 80, अकबर का निर्णय। अकबर बोले, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि ज्ञान, विवेक और सच्चाई ही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन और शोहरत क्षणिक है, लेकिन न्याय और बुद्धि अमर हैं। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा। जहां पनाह की जय, बीरबल की जय। दृश्य 81, अंतिम सीख। समय सबसे बड़ा धन है, न्याय सबसे महान है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, अनुभव सबसे बड़ी दौलत है, मेहनत और ईमानदारी से सफलता मिलती है, बोली और विश्वास सबसे मूल्यवान है, नेक काम का फल हमेशा मीठा होता है, संयम और विवेक से ही